दोस्तों, जीवन काफ़ी कठिन होता है। जीवन में कठिनाइयों का सामना जो करता है और जो उन कठिनाइयों का सामना करने के बाद जो अपनी मंजिल को हासिल करता है, वो जीवन में कभी भी हारता नहीं है, क्योंकि वो जीवन की उन कठिनाइयों का सामना कर चुका है जिसकी उसे कभी भी कोई आशय नहीं था कि मैं इस कठिनाइयों को पूरा कर पाऊंगा। यदि जीवन में इंसान अपना सपना पूरा करने के लिए ठान ले और वो हिम्मत ना हारे और वो सफलता तक, लक्ष्य तक अपने पूरे को निर्धारित करके चले, तो वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे वो हरा ना सके। इसी प्रकार मैं आपके लिए एक और आईएएस की कहानी लेकर आया हूँ, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति को डाउन पाया। उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति से ऊपर उठने के लिए प्रयास किया। मैं उस कल्चर में बात कर रहा हूँ जिस कल्चर में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता, उन्हें बुर्के के अंदर रखा जाता है। उनसे ये क्या कहा जाता है कि लड़कियाँ स्कूल जाकर क्या करेंगी, उन्हें बस इतना सिखाया जाता है कि वो पर्दे में रहें। लेकिन जब लड़कियाँ पर्दा हटाकर भी जीवन में कुछ कठिनाइयों का सामना करती हैं और स्वयं अपने सपने को साकार करने के लिए ठानती हैं, तो वो कुछ ना कुछ नया अच्छा कर जाती हैं। इसी प्रकार मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूँ गरीबी और विकलांग के बाद भी हार नहीं मानी, पहले प्रयास में ही बनी आईएएस, उमल खैर। मैं उस उमल खैर की बात कर रहा हूँ जो दिल्ली के बस्तियों में रही, झुग्गियों में रही। पिता मूंगफली की ठेल लगाया करते थे और जीवन में उन्होंने कभी भी कुछ भी ना अच्छा खाया, ना अच्छा देखा, ना अच्छी सोच, क्योंकि जहाँ इंसान की अच्छी सोच ही नहीं होगी वहाँ इंसान अच्छे सपने भी कैसे देख सकता है। लेकिन कुछ बच्चे इस प्रकार के होते हैं कि जिसका संघर्ष ईश्वर खुद लिख देता है और उस संघर्ष के बाद ईश्वर उसकी कामयाबी भी लिख देता है। इसीलिए मैं आज आप लोगों के सामने उमल खैर की बात करता हूँ। दोस्तों, हम लोगों को भी अपने सपने को पूरा करना चाहिए तथा अपने माता पिता को अपने सपने को साकार करते हुए बताना चाहिए कि मैं अपने लक्ष्य को कामयाब कर सकता हूँ। इसी प्रकार दोस्तों, आज आप पूरी मेरी स्टोरी को पढ़ें और सुने कि यदि कोई चल नहीं सकता, यदि कोई विकलांग है, यदि कोई अपाहिज है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमज़ोर है, क्योंकि कमज़ोरों पे भी ताकत होती है। जिस प्रकार हम लोग कहते हैं ना कि वो कमज़ोर है, वो विकलांग है, उससे गलत मत बोलो, उसकी बद्दुआ लग जाएगी तो जीवन आपका बेकार हो जाएगा। इसी प्रकार जब ईश्वर देखता है कि इसकी जीवन में असाधारण कोई भी चीज़ नहीं है, तो आदमी उसे कुछ ना कुछ उसके लिए नया करने की सोचता है। इसी प्रकार आज मैं आप लोगों के सामने उमल खैर की बात करता हूँ। सफलता हासिल करने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है और अपने हौसले को भी बहुत मजबूत रखना पड़ता है। आज की कहानी उस हिम्मत वाली लड़की की है जो बचपन में झुग्गियों में रही, गरीबी भी झेली। इस लड़की को एक ऐसी बीमारी ने घेर लिया जिसमें हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाती हैं और छोटी से भी फ्रैक्चर होने का अंदेशा बना रहता है। हम बात कर रहे हैं उमल खैर की। वो उमल खैर जिन्होंने यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। उमल खैर बचपन से ही विकलांगता का शिकार रही, फिर भी उन्होंने अपनी तमाम बाधाओं को पार करते हुए 2016 में यूपीएससी की परीक्षा को निकाला। 420 रैंक हासिल कर सबको हैरान कर दिया। एक बहुत ही साधारण गरीब परिवार से जाने वाने वाली उमल खैर बेहद गरीब परिवार से संबंध रखती है, लेकिन उमर ने कभी हार नहीं मानी और अपनी लगन और कठिन परिश्रम से इन्होंने अपनी काबिलियत का प्रमाण देते हुए आईएएस बनने तक का सफ़र तय किया। उमल खैर बचपन से ही एक बीमारी का शिकार रही हैं, अजेले बोन डिसऑर्डर की मरीज थी। इस बीमारी के चलते हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और इंसान सही से चल फिर नहीं पाता। उमल खैर का पूरा परिवार शुरू से ही पैसों की तंगी से गुजर रहा था। इनके पिता सड़क किनारे ठेला लगाकर मूंगफली बेचा करते थे। यह लोग दिल्ली के निजामुद्दीन की झुग्गियों में रहकर अपना गुजर बसर कर रहे थे। फिर एक दिन 2001 में उस इलाके की झुग्गियों को हटाए जाने के बाद उनका पूरा परिवार त्रिलोकपुरी में शिफ्ट हो गया। इसी बीच माँ भी चल बसी। इनके पिता ने दूसरी शादी कर ली।
अपनी सौतेली माँ के साथ उमल का अच्छा व्यवहार नहीं रहा था। इन्हें हर बात पर कोसा जाता। पूरा परिवार उमल की पढ़ाई के खिलाफ रहता था। वह कहते थे कि ये पढ़कर क्या करेगी। आगे चलकर उमल का घर में रहना दुश्वार हो गया और वह किराए का मकान लेकर रहना शुरू कर दिया। इस गरीबी के कारण उमल को बहुत परेशानियां हुई और वो इससे जीतने के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना गुजर बसर करने लगी। उमल बताती हैं कि वे बहुत मुश्किल 100-200 रुपये कमा पाती थीं, लेकिन तभी पता चला कि आईएएस एक बहुत ही कठिन परीक्षा होती है। उन्हें लगा कि यह हर समस्या का सॉल्व हो सकता है और तभी उन्होंने आईएएस बनने का सपना ठान लिया। उमल ने एक अखबार को बताया कि अपनी 5वीं तक की पढ़ाई एक दिव्यांग स्कूल में की। फिर एक ट्रस्ट की मदद से उन्होंने अपनी 8वीं तक की पढ़ाई पूरी की। 8वीं में एक स्कॉलरशिप पास किया जिससे इन्हें कुछ रकम मिली। उस रकम की मदद से उमल ने एक प्राइवेट स्कूल में अपना नामांकन कराया। वह मैट्रिक की परीक्षा में 90% लाई। इसके बाद उमल ने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरा किया। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने दिल्ली के जेएनयू से अपनी मास्टर और एमफिल पूरी की और साथ ही इन्होंने यूपीएससी की तैयारी करने लगी। इन सभी दिक्कतों के बावजूद उमल ने भरपूर मेहनत किया। पहली बार में ही यूपीएससी की परीक्षा पास कर 420 रैंक हासिल की। दोस्तों, कैसे लगी आपको उमल की कहानी? आज उमल एक आईएएस अफसर हैं। आज उनके साथ सिक्योरिटी, बंगला, मकान, हर चीज़ उनकी कामयाबी के आगे सिर झुकाती है। उनके पास नौकर चाकर हैं, सरकारी गाड़ियां होती हैं। मैं इसलिए आप सभी को बता रहा हूं क्योंकि यही तो उमल को कभी भी लगा नहीं था कि ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन उसने मेहनत की और मेहनत करने के बाद अपनी सफलता को अंजाम दिया और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की। लक्ष्य हमेशा कठिन होता है। लक्ष्य को प्राप्त करना और भी कठिन होता है, लेकिन लक्ष्य से भटकना बहुत आसान होता है। इसीलिए दोस्तों, आईएएस बनने के लिए आप पढ़ाई कितनी भी करें, लेकिन लक्ष्य होना चाहिए। और जब लक्ष्य मनुष्य का हो जाता है तो वो लक्ष्य भी साधारण हो जाता है। इसी प्रकार दोस्तों, मैं आपके लिए फिर से उमर खैर की तरह नई नई कहानियाँ लाता रहूँगा, जिससे कि आप भी कुछ जीवन में कुछ नया करने की कोशिश करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें। थैंक यू दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, वरना कोई बात नहीं। मेरा काम है वीडियो को बनाना और वीडियो आप लोगों तक पहुंचाना। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।